Hello बच्चों, let's read the question. The question says liver mechanism of pollination is exhibited by dash. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि pollination का लीवर मैकेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म में एग्जिबिट किया गया है या किस ऑर्गेनिज्म में शो किया जाता है. तो सबसे पहले समझते हैं हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को. की कॉन्सेप्ट. सो इन दिस क्वेश्चन हमारा क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? लीवर मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन. लीवर मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन. तो पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. और लीवर मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन कौन से फ्लावर्स में ऑब्जर्व किया जाता है? इन एंटोमोफिलस फ्लावर्स. एंटोमोफिलस फ्लावर्स. अब ऐसा एक फ्लावर जिसमें लीवर मैकेनिज्म को ऑब्जर्व किया जाता है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? साल्विया. साल्विया में क्या होता है? लीवर मैकेनिज्म से पॉलिनेशन होती है. किस तरीके से होती है? लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. अब इस डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं? ये क्या है? एक साल्विया का फ्लावर. और साल्विया का फ्लावर कैसा स्ट्रक्चर एग्जिबिट करता है? एक बाइलिप स्ट्रक्चर एग्जिबिट करता है. यानी कि जो इसका कोरोला होता है वो बाइलिप स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसमें दिस इज द अपर लिप एंड दिस इज लोअर लिप. अपर लिप कैसे फॉर्म होता है? अपर लिप फॉर्म होता है बाय द फ्यूजन ऑफ टू पेटल्स. बाय टू पेटल्स. एंड लोअर लिप फॉर्म होता है बाय द फ्यूजन ऑफ थ्री पेटल्स. थ्री पेटल्स. अब इस डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं कि जो एंड्रोशियम यूनिट है वो कैसी है? एपीपेटलस कंडीशन को शो करती है. एपीपेटलस कंडीशन का मतलब क्या होता है? कि एंड्रोशियम कोरोला के साथ अटैच्ड है. अब इस एपीपेटलस शो करते हुए एंड्रोशियम में हम क्या देखते हैं कि कनेक्टिव कैसा है? लॉन्ग. कनेक्टिव इज लॉन्ग. एंड इस तरीके के एंड्रोशियम में क्या होता है? एक एंथर लोब फर्टाइल होता है और दूसरा स्टेराइल होता है. तो अपर लिप में जो एंथर लोब प्रेजेंट होता है ये कैसा है? फर्टाइल होता है. एंड लोअर लिप में जो प्रेजेंट होता है ये कैसा है? स्टेराइल होता है. अगर बात करें गाइनोशियम की, तो गाइनोशियम प्रेजेंट होता है हियर. एंड गाइनोशियम की यूनिट को हम क्या कहते हैं? कार्पल्स में क्या प्रेजेंट है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी प्रेजेंट है. अब अकॉर्डिंग टू लीवर मैकेनिज्म क्या होता है? एक इंसेक्ट आता है और स्टेराइल एंथर लोब पर लैंड करता है. स्टेराइल. तो हम क्या बोल सकते हैं कि स्टेराइल एंथर लोब क्या है? एक प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करता है इसके लिए. अब जब इंसेक्ट स्टेराइल एंथर लोब पर लैंड करेगा तो क्या होगा कि स्टेराइल एंथर लोब बेंड करेगा डाउनवर्ड्स, यानी कि ये पुश होगा. सो हम क्या लिखेंगे? स्टेराइल एंथर लोब इज पुश्ड डाउन. अब जब स्टेराइल एंथर लोब डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश होगा तो क्या होगा? ये देखते हैं. लेट्स सपोज कि इस स्टेराइल एंथर लोब पर क्या हुआ? एक इंसेक्ट आके बैठा. इसने क्या किया? पुश किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्टेराइल लोब को. अब जब स्टेराइल लोब डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश होगा तो फर्टाइल लोब किस डायरेक्शन में आएगा? इस डायरेक्शन में आएगा. और जब ये इस डायरेक्शन में आएगा तो ये क्या करेगा? इवेंचुअली पोलन ग्रेन्स को डस्ट कर देगा ऑन द बैक ऑफ इंसेक्ट. तो क्या होगा? पोलन ग्रेन्स फ्रॉम fertile lobe are dusted on the back of insect. अब इंसेक्ट के पास क्या है? पोलन ग्रेन आ गए. अब ये इंसेक्ट क्या करेगा? फर्दर जाएगा किसी और फ्लावर पर और पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करेगा टू द स्टिग्मा. सो नेक्स्ट व्हाट विल हैपन? इट विल ट्रांसफर
पोलन, और जब पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाएंगे ऐसे स्टिग्मा पर जो रिसेप्टिव है, तो पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। और इस तरीके की पॉलिनेशन मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? लीवर मैकेनिज्म, जो कौन शो करता है? साल्विया शो करता है। सो हम क्या कह सकते हैं कि साल्विया exhibits the lever mechanism of pollination। तो इस क्वेश्चन में हमारा फाइनल आंसर क्या है? साल्विया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।